गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ डॉक्टर धीरज जैन और आज की क्लास में आप सभी का मैं वेलकम करता हूं। देखिए, आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, ये जो टॉपिक चल रहे हैं लगभग आपके पढ़े हुए सारे टॉपिक हैं। जीओसी में आपने 11-12 में पढ़ रखे हैं, आपके लिए कोई नए नहीं है। आज लेक्चर नंबर 11 है इस यूनिट का। फर्स्ट यूनिट हमारी चल रही है और आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे जा रहे हैं वो कौन सा है? प्रेरणिक प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट। ये भी आपने पढ़ रखा है, प्रेरणिक प्रभाव भी। अब इसको हम और बढ़िया ढंग से सीखेंगे आज, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, शॉर्ट नोट आता रहता है प्रेरणिक प्रभाव का भी, तो और हमें आना जरूरी भी है। देखिए, प्रेरणिक प्रभाव होता क्या है, पहले हम इसको समझे। क्या है इंडक्टिव इफेक्ट? मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था, वो क्लास आपने देखी होगी। जब असमान परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक बंध बनता है, मैंने क्या बोला? जब असमान परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक बंध बनता है तो उसकी प्रकृति कैसी रहती है? ध्रुवीय प्रकृति उसकी रहती है। जब क्या लिखेंगे? जब असमान परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक बंध बनता है तो वह ध्रुवीय प्रकृति का होता है। ये बात आपके समझ में आ रही है? असमान परमाणु के मध्य जब सहसंयोजक बंध बनेगा तो उसकी प्रकृति कैसी होगी? ध्रुवीय होगी। ध्रुवीय का मतलब जैसे ये HCl है। अब इसमें असमान परमाणु है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, इस पर नेगेटिव चार्ज आता है। ये ध्रुवीय प्रकृति क्यों उत्पन्न होती है? विद्युत ऋणता में अंतर के कारण। यह नोट करना चाहें लिख लें। यह है विद्युत ऋणता में अंतर के कारण उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? यह ध्रुवता, या लिख लें, यह ध्रुवता विद्युत ऋणता में अंतर के कारण उत्पन्न होती है। ये बात आपके समझ में आ गई। और इस ध्रुवता के कारण ही प्रेरणिक प्रभाव उत्पन्न होता है, जिससे ये लिख लें, जिससे प्रेरणिक प्रभाव उत्पन्न होता है। जिससे प्रेरणिक प्रभाव उत्पन्न होता है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। पढ़ रखा ये टॉपिक नया नहीं है आपके लिए। दो असमान परमाणु लेंगे, उनके मध्य क्या रहेगी? विद्युत ऋणता में अंतर रहेगा, जिससे क्या उत्पन्न हो जाती है बच्चों? ध्रुवता उत्पन्न हो जाती है। ध्रुवता क्या है? पोलैरिटी। इस पोलैरिटी के कारण क्यों उत्पन्न होती है? विद्युत ऋणता में अंतर के कारण। और जिसके क्या उत्पन्न होता है? प्रेरणिक प्रभाव उत्पन्न होता है। अब देखिए, प्रेरणिक प्रभाव को समझें। क्या है प्रेरणिक प्रभाव? इसको समझेंगे। मान लीजिए ये कोई कार्बन चेन है, कार्बन श्रृंखला है ये, या कोई X समूह जुड़ा हुआ है। ये जो X है ये कैसा है? यहां लिख लें, चाहे X कैसा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का मतलब इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह। X क्या है? इलेक्ट्रॉन
आकर्षी समूह, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़ा हुआ है, जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, खींच रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां पर होगा, यहां पर होगा। तो इस पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, इस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, डेल्टा 1 कहलाएगा ये। अच्छा, अब जब इस पर पॉजिटिव आ जाएगा तो ये यहां से खींचेगा, तो इस पर क्या आएगा, डेल्टा 2 पॉजिटिव आ जाएगा। ये इससे खींचेगा, डेल्टा 3 पॉजिटिव, ये इससे खींचेगा। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का क्रम चलेगा। ये इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा। एक स्थिति तो ये हो सकती है, एक स्थिति तो ये हो सकती है। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है, देखिए दूसरी स्थिति क्या हो सकती है, ये कार्बन श्रृंखला है हमारी, और या कोई एक्स समूह जुड़ा हुआ है। अब ये क्या है, जो एक्स है ये कैसा, मैं लगा देता हूं, ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह। यहां पर एक्स क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह, मतलब ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये यहां देगा तो इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, इस पर नेगेटिव, और इस पर इस प्रकार से नेगेटिव चार्ज आएगा। तो दो स्थिति हो गई है, या तो इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़ा हुआ हो, तो X माइनस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये कैसा चार्ज डेवलप करेगा चेन में, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह जुड़ा हुआ हो तो ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, क्या लिखेंगे, वह परमाणु या समूह जो श्रृंखला में इलेक्ट्रॉन का विस्थापन करता है, वह परमाणु या समूह जो श्रृंखला में इलेक्ट्रॉन का विस्थापन करता है, प्रेरणिक प्रभाव कहलाता है। विस्थापन ही तो कर रहा है ये, या तो ले रहा है या दे रहा है इलेक्ट्रॉन को, ये दो स्थिति हो रही है यहाँ पर। तो परमाणु या समूह जो श्रृंखला में इलेक्ट्रॉन का विस्थापन करेगा वो क्या कहलाएगा, प्रेरणिक प्रभाव कहलाता है। अच्छा, इसके लिए क्या करैक्टर है, इसके क्या लक्षण है, देखिए यह स्थायी प्रभाव होता है, नंबर 1 लिखेंगे, यह स्थायी प्रभाव होता है। इसको आई, कैपिटल आई प्लस माइनस से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। यह सिग्मा बंध, क्या लिखेंगे, यह सिग्मा बंध पर लागू होता है या ऑपरेट, लागू या ऑपरेट होता है। किस पर लागू होएगा, सिग्मा बंध पर ऑपरेट होएगा, प्लस आई से प्रदर्शित करेंगे, स्थायी प्रभाव होता है। और 3 कार्बन के बाद लगभग क्या हो जाता है, ये समाप्त हो जाता है। क्या लिखेंगे, 3 कार्बन के बाद, या उससे पहले एक ये लिख लें,
ये डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है बच्चों? दूरी पर निर्भर करता है। तो ये लिख लें, यह दूरी पर निर्भर करता है। दूरी पे कैसे निर्भर करेगा? यहां देखो, जैसे जैसे इससे दूरी बढ़ती जाएगी ना, ये माइनस आई प्रभाव क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। इस पर माइनस चार्ज, इसी प्रकार इन पर प्लस चार्ज क्या होगा? कम होता जाएगा। 3 के बाद लगभग समाप्त हो जाता है। तो ये लिख लें, दूरी पर निर्भर करता है और 3 कार्बन के बाद यह प्रभाव निरस्त हो जाता है। 3 कार्बन के बाद क्या हो जाता है? निरस्त हो जाता है। तो हमने क्या क्या देख लिया? प्रेरणिक प्रभाव को देखा, क्यों उत्पन्न होता है? क्यों उत्पन्न होता है बच्चों प्रेरणिक प्रभाव? ये उत्पन्न होता है ध्रुवीय सहसंयोजक बंध में उत्पन्न होगा, परमाणु की जो विद्युत ऋणता में अंतर होगा तब उत्पन्न होगा प्रेरणिक प्रभाव। पहली बात कोई रटने वाली बात नहीं है, आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। ध्रुवीय सहसंयोजक बंध में उत्पन्न होता है विद्युत ऋणता में अंतर के कारण। ये आपने लिख लिया। और इसके बाद आपने लिखा है कि 2 प्रकार के समूह हम लगाएं, तो ये या तो इलेक्ट्रॉन आकर्षी जुड़ेगा या इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी जुड़ेगा। तो वह परमाणु या समूह जो श्रृंखला में इलेक्ट्रॉन का विस्थापन करता है क्या कहलाता है? वैसा प्रभाव क्या कहलाएगा? प्रेरणिक प्रभाव कहलाता है। ये लिख लिया। इसके बाद आपने लिखा है कि ये नोट कर लें आप, इन 4-5 कैरेक्टर को आप फटाफट नोट करें। हाँ भाई, हो गया, नोट कर लिया। ये सारा आपने देखिए, साथ के साथ नोट भी करते चलें। इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। किसी परमाणु, वही बात मैंने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया वर्ड को। किसी परमाणु या समूह द्वारा श्रृंखला में इलेक्ट्रॉन का विस्थापन क्या कहलाता है? प्रेरणिक प्रभाव कहलाता है। देखिए, साथ के साथ आपको नोट्स भी बनाने हैं इनके। साथ के साथ आप कॉपी पेन लेकर बैठेंगे, पढ़ने के जो रूल हैं वो आपको फॉलो करने। कॉपी पेन लेकर बैठे, मेरे साथ आप नोट्स लिखेंगे और साथ के साथ इनको बनाते चलेंगे। यहां पर देखिए, अब प्रेरणिक प्रभाव के टाइप पढ़े हम। प्रेरणिक प्रभाव 2 प्रकार का होता है, तो यहां लिख लें, यहां लिख लें नीचे। प्रेरणिक प्रभाव 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? पहला माइनस आई प्रभाव कहते हैं, माइनस प्रेरणिक प्रभाव माइनस आई। और दूसरा कौन सा है? प्लस आई। ऐसा नहीं कि एक पर माइनस ही आएगा, एक पर प्लस भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। माइनस आई प्रभाव और प्लस आई प्रभाव 2 प्रकार का होता है। प्रेरणिक प्रभाव 2 प्रकार का होता है, माइनस आई प्रभाव और प्लस आई प्रभाव। अब देखिए, पहला हेडिंग डालें, माइनस आई प्रभाव। इसमें क्या लिखेंगे? माइनस आई प्रभाव में जब किसी श्रृंखला में, जब किसी, इसे लिख लें, परमाणु की श्रृंखला में, जब किसी परमाणुओं की श्रृंखला में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, या जिसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़ा हुआ हो
जुड़ा हो तो -I प्रभाव उत्पन्न होता है। जब किसी परमाणु की श्रृंखला में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़ा हुआ हो तो वो कौन सा प्रभाव उत्पन्न करेगा? -I प्रभाव उत्पन्न करेगा। कैसे? ये जोड़ दें X, तो ये इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा, माइनस पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। इन पर तो आएगा पॉजिटिव और इस पर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। तो -I प्रभाव में क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह होते हैं और इलेक्ट्रॉन आकर्षित करेंगे तो इस श्रृंखला में पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। अब इनके उदाहरण भी नोट कर लें -I वाले। देखो ये इंपॉर्टेंट है, इनके एग्जाम्पल क्रम कैसे? ना फरहान, क्या बोला मैंने? ना फरहान, ना ऋतिक, शाहरुख, ना हिमेश, ना नाना पाटेकर। देखिए ट्रिक है ये, इनको वैसे याद नहीं कर पाओगे आप। ना फरहान, ना ऋतिक, क्या लिखा है? ना, चलो अभी लिख देंगे, इससे लिख देते हैं। ना फरहान, ना ऋतिक, ना शाहरुख, ना हिमेश, ना नाना पाटेकर। नाना पाटेकर, ना फरहान, ना ऋतिक, ना शाहरुख, ना हिमेश, नाना पाटेकर। ठीक है। और देखो इस ऑर्डर को फॉलो ही करना है आपको। ना फरहान, ना ऋतिक, ना शाहरुख, ना हिमेश, ना क्या लिखा है आपने? नाना पाटेकर, या ना नाना पाटेकर की जगह देखो थोड़ा सा ये सही कर लें, नाना पाटेकर बनेगा नहीं, ना ओमपुरी बन जाएगा, ओमपुरी। ना फरहान, ना ऋतिक, ना शाहरुख, ना हिमेश, ना नाना पाटेकर। सिद्धू, SO3H, सिद्धू। साइनो अली, एल, साइनो अली। और कार्बोक्सी, सिद्धू, साइनो अली, एल होता है ना, एल्डेट, अली कार्बोक्सी, सिद्धू, साइनो अली कार्बोक्सी। फिर कार्बोक्सी के, नहीं लिख ले, कार्बोक्सी के। फादर कलेक्टर, बेटा इंस्पेक्टर,
और एल्कोहल आए नहीं, बेंजीन C6H6, बेंजीन है। ये ऑर्डर है, देखिए लिख लें, फादर कलेक्टर, बेटा इंस्पेक्टर और OR और एल्कोहल। देखो याद करने के लिए बनाया, ये कोई वैसे नहीं है। एल्कोहल आए नहीं, बेंजीन, बेंज और ईन, ये ना ईन, बेंजीन है। ना फरहान, ना ऋतिक, ना शाहरुख, ना हिमेश, ना ओमप्री, सिद्धू, साइनो, अली, कार्बोक्सी के फादर कलेक्टर, बेटा इंस्पेक्टर और एल्कोहल आए नहीं, बेंजीन है। तो ये ऑर्डर है किसका है? -I ग्रुप का ऑर्डर है। ये किसका ऑर्डर है? ये -I पर ग्रुप समूह का ऑर्डर है। तो ये अपने को देखो, थोड़ा सा इसको और भी लिखेंगे यहां पर, थोड़ा सा इसको यहां कर दिया है। यार ये बात समझ आपके, सारा आ रहा है आपके समझ। इस ग्रुप को ऐसे याद करना है। और कौन से समूह होते हैं? ये तो 1 नंबर है। 2 नंबर यही लिख देता हूं, जैसे ये समूह जुड़े हो, इनका NH3 प्लस CH3 प्लस ASH3 प्लस, मतलब वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो -I प्रभाव कम होता जाता है। -I प्रभाव क्या होगा? कम होगा। और देखिए तीसरा, CHO CH डबल बॉन्ड NH और CS डबल बॉन्ड CS2। बात आ रही है आपके कि नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एक वर्ग के, तो नाइट्रोजन का ज्यादा। ये इसको कैसे याद करेंगे? ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन, ऑक्सीजन का ज्यादा उससे कम कार्बन, नाइट्रोजन और उससे कम कार्बन, ऐसे हम याद करेंगे इनको। तो इसको भी फटाफट आप नोट कर लें, तब +I को देखेंगे। हो गया भाई? चलिए अब देखिए दूसरा जो है वो कौन सा है? B+I प्रभाव। अभी आप समझ गए होंगे +I क्या होता है सर। जब क्या होगा? श्रृंखला में इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह जुड़ा हुआ हो। क्या लिखेंगे? जब श्रृंखला में इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह जुड़ा हो तो
प्लस आई प्रभाव उत्पन्न होता है। जैसे ये Y जोड़ दिया मैंने, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित, इस पर पॉजिटिव आएगा, इन पर नेगेटिव आएगा। ये क्या है, Y इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह। इसके भी एग्जाम्पल लिख लें, क्या है, CH2 माइनस, NH माइनस, O माइनस, COO माइनस। इसके बाद 3 डिग्री समूह, 2 डिग्री समूह, 1 डिग्री समूह और मिथाइल समूह। एक तो ये है। इनको कैसे याद करेंगे, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन बढ़ता, ये क्या है, कार्बन का ज्यादा घटता जा रहा है। अब जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होगी, घटता कैसे याद करेंगे, जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन को दे नहीं पाता है। कार्बन से ज्यादा नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता है, नाइट्रोजन नहीं दे पाएगा, उससे ज्यादा ऑक्सीजन की, यहाँ 2 O आ गए, ऐसे याद कर लें। फिर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और मिथाइल, ऐसे याद कर लो। और उदाहरण देखिए, ट्रीटियम हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं, ड्यूटीरियम और हाइड्रोजन, इनका ऑर्डर ये रहेगा। तीसरा जैसे SiH3 है और CH3, इन दोनों को कंपेयर करें तो SiH3 का क्या रहता है, ज्यादा रहता है। नोट करके लिख लें, यहां पर इंपॉर्टेंट 1-2 बात और लिख लें, फिर इसकी एप्लीकेशन देखेंगे। नोट, हाइड्रोजन के लिए प्रेरणिक प्रभाव 0 माना जाता है। पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट। दूसरी बात क्या है, R एल्किल समूह का प्लस आई प्रभाव होता है, लेकिन और कार्ब धात्विक यौगिकों में ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं, कार्ब धातु यौगिकों में -I प्रभाव होता है। देखो उदाहरण से समझो, जैसे RMgX है, ये क्या कहलाता है, RMgX ग्रिनियर अभिकर्मक, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, ये क्या है, ग्रिनियर अभिकर्मक, या पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, तो इस पर नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। RLi है, एल्किल लिथियम, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। तो बाकी सबको छोड़ दें, किसको, जो है वैसे तो प्लस आई प्रभाव होता है एल्किल समूह का, अभी आपने देखा 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, लेकिन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन और धातु के मध्य बंध बनता है, वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहलाते हैं। ये जैसे ये RMgX यहाँ बन रहा है ना, CH3 MgBr, तो कार्बन और धातु के मध्य बंध बन रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, OMC इसको बोला जाता है। तो इसमें इसका -I प्रभाव पड़ता है। तो आज की क्लास में इतना ही देखेंगे, एप्लीकेशन इसके
अगली क्लास में देखेंगे ऑर्गन में इसकी प्रेरणिक प्रभाव की, क्योंकि लंबा हो जाएगा लेक्चर। ट्रिक आप याद करें, इसको लिख लें, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे आपको याद हो जाएगी। तो आज की क्लास में आपने इस प्रकार से ये सारी चीजें पढ़ी कि क्या पढ़ा है आज की क्लास में, प्रेरणिक प्रभाव के बारे में हमने पढ़ा है। तो इसको आप बढ़िया ढंग से तैयार करें, साथ ही साथ इसके नोट्स बनाते जाएं, कॉपी पेन अपने पास रखें, जिससे आपकी पढ़ाई बेहतर हो सके। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैप्पी लर्निंग।